नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कला मंदिर के समीप मूर्ति हटाए जाने के विरोध में बजरंग दल व अन्य संगठन उतरे सड़कों पर, जताया विरोध। कलेक्टर ने शिल्पी प्लाजा समेत आसपास के एरिया का लिया जायजा, बिगड़ी व्यवस्थाओं को बनाने जारी किया निर्देश। शराबी पिता ने शराब की बोतल मारकर पुत्र को उतारा मौत के घाट, हत्यारा पिता गिरफ्तार। और 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कला मंदिर के समीप चल रहे निर्माण कार्य में मंदिर से मूर्ति हटाए जाने और जेसीबी चलाए जाने के बाद बजरंग दल व बजरंग सेना के लोगों ने नाराजगी जताई और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, सड़क पर टायर रखकर आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने समझाइश देते हुए लोगों को शांत कराया। हालांकि लोग सड़क पर बैठकर वहीं मंदिर व मूर्ति हटाए जाने के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ भी करते देखे गए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने कला मंदिर स्थित निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां पर अत्यंत पुरानी मजार व कई देवी देवताओं की मंदिर व मूर्तियां रखी गई हैं, जो कि लोगों की आस्था से जुड़ी हुई हैं। लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा लगातार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और आस्था के साथ खिलवाड़ न करने की मांग की गई। इसी तरह से बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों ने भी इस बात का विरोध किया, लेकिन इस बात का निर्माण एजेंसी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि रात में एसडीएम मौके पर पहुंची और रास्ता खुलवाई। इसके बाद पुनः रास्ते को निर्माण एजेंसी द्वारा बंद कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब मंदिर में रखी मूर्ति को हटाकर मंदिर को गिराकर उस जगह पर गहरी खाई खोद दी गई। साथ ही देवी जी की मूर्ति को गंदी जगह पर रख दिया गया। इसी बात से नाराज बजरंग दल व बजरंग सेना के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन भी पहुंचा और लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। पीपल का वृक्ष था, काफी पुराना, उसमें मूर्ति स्थापित थी। उस मूर्ति को जो निर्माण एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी द्वारा वहां से हटा दिया गया, हटाकर कचड़े में रख दिया गया। हमारा किसी निर्माण एजेंसी से कोई विरोध नहीं है। आप निर्माण करिए, आपको जगह बेच दी गई है, आपने खरीद ली है, आप निर्माण करिए, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया और उस मूर्ति को ऐसी जगह पर रखा गया है जो मतलब शर्मिंदगी, मतलब कचड़े में उठा के आपने रख दिया। आप निर्माण करिए, अगर मूर्ति से आपके निर्माण में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप पहले उसके लिए चबूतरे की व्यवस्था करिए, मंदिर की व्यवस्था करिए। उसकी चूँकि स्थापित मूर्ति, उसकी स्थापना होनी चाहिए और स्थापना होने के बाद आपको जो निर्माण कार्य कराना है आप वो कराइए। और उसी के लिए हम लोगों ने, चूँकि अगर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात हम पहले भी निर्माण एजेंसी को बताया जा चुका था, उसके बावजूद उन्होंने प्रशासन से मिलकर इस तरह का काम किया है, इसलिए हमको मजबूर होकर ये काम करना पड़ा। हम लोगों ने रास्ता जाम किया है। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ कतई कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोगों द्वारा पहले ज्ञापन दिया जा चुका है और निर्माण एजेंसी से हम लोगों ने आके बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बताया है कि भाई साहब, आप हमारे इस जो हमारी प्रतिमाएं हैं इनको स्थापित करा के चबूतरा बना दीजिए विधिवत, उनको स्थापित कराइए, उसके बाद अपना निर्माण कार्य कराइए। लेकिन रातों रात चुपचाप उस मूर्ति को हटा दिया गया। तो अभी हम लोगों ने जाम लगाया है। हमारी बात प्रशासन सुनेगा, प्रशासन आ जाए, प्रशासन निर्माण एजेंसी को बता दे कि निर्माण एजेंसी उनके लिए अपना निर्माण कार्य रोक कर
पहले चबूतरे की व्यवस्था बनाए, चबूतरे में उनको स्थापित कराए, उसके बाद जो भी होगा सो देखा जाए। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, बाकी आ रहे हैं, सभी से बात होगी। नगर अध्यक्षों में बजरंग दल का, हमारे सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, सारे साथी सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। प्रशासन का इस संबंध में कहना है कि निर्माण एजेंसी से बात कर मामले को सुलझाया जाएगा। हाँ, आज ये कला मंदिर रोड पर विद्याभूषण मेडिकल हॉल के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग है। वहाँ पर मूर्ति विस्थापन को लेकर के ठेकेदार के द्वारा मूर्ति विस्थापित कर दी गई है दुर्गा माता की। उसी को लेकर के बजरंग दल एवं बजरंग सेना के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम, रोड जाम किया जा रहा है। संबंधित जन से बातचीत की जा रही है। ठेकेदार को बुलाया गया है, निर्माण की एजेंसी हाउसिंग बोर्ड है, बुलाया गया उनके प्रतिनिधि को। आज उन्हीं पर चर्चा करके मामले का निराकरण कर दिया जाएगा। ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, उसी के तहत हुआ है, बात कर रहे हैं। रीवा कलेक्टर ने शिल्पी प्लाजा समेत बाल उद्यान व अन्य स्थलों का किया निरीक्षण, आवश्यक व्यवस्था बनाए जाने दिया दिशा निर्देश। इस दौरान डीआईजी अनिल कुशवाहा समेत पीडब्ल्यूडी व नगर निगम की टीम मौजूद रही। साथ ही शिल्पी प्लाजा का निर्माण करने वाले इंजीनियर राजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। रीवा जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा तथा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने शिल्पी प्लाजा परिसर में स्थित विभिन्न कार्यालयों तथा बाजार का निरीक्षण किया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि शिल्पी प्लाजा के ए ब्लॉक तथा बी ब्लॉक में पानी, प्रकाश, साफ सफाई एवं सुरक्षा के उचित प्रबंध करें। इन भवनों के सुधार के लिए आवश्यक निर्माण कार्य तत्काल कराए जाएं। परिसर की पार्किंग व्यवस्था तथा कोठी कंपाउंड विकास परियोजना के पूरे क्षेत्र में स्थित दुकानों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसके लिए नगर निगम तथा जिला प्रशासन मिलकर कार्य करें। कलेक्टर ने शिल्पी प्लाजा के बी ब्लॉक पार्किंग स्थल, साईं मंदिर के सामने की सड़क पर स्थित दुकानों तथा गंगा वाटिका पार्क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिल्पी प्लाजा के ए ब्लॉक तथा बी ब्लॉक के कार्यालयों एवं दुकानों को व्यवस्थित किया जाए। पार्किंग में संचालित अवैध दुकानों को हटाकर पात्र दुकानदारों को पक्की दुकानों में शासन के प्रावधानों के अनुसार उचित स्थान दिया जाए। गंगा वाटिका पार्क के जीर्णोद्धार के लिए भी आवश्यक निर्माण कार्य कराए जाएंगे। मौके पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्माण कार्यों के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के समय उपस्थित शिल्पी प्लाजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के राजेंद्र शर्मा ने शिल्पी प्लाजा के निर्माण तथा रखरखाव के संबंध में तय किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिसर को व्यवस्थित करने तथा आवश्यक निर्माण कार्यों में पूरा सहयोग दिया जाएगा। निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले भी मैंने एक बार ऑफिस को इंस्पेक्शन किया था। शिल्पी प्लाजा हमारी और ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस है ना बिल्कुल लेना ठीक नहीं है। इसलिए हमको 2 महीने पहले हम लोगों ने समिति पे निर्णय भी लिया है। उसको टेंडर भी हो गया है, उसका काम है ना चल रही है, उसको देखने के लिए भी आज आए थे। एंड एक लोकल लेवल कमेटी भी बनी हुई है डीआईजी का है ना अध्यक्षता में, और उनको सारे ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए इसको मेंटेनेंस को देखना चाहिए। तो आज डीआईजी साहब के सामने भी है हमारी पीडब्ल्यूडी ईएनडम सभी लोगों को बुलाए हैं। एक बार हम लोगों ने निरीक्षण किए हैं, इसमें और भी काम होना है, उस काम को भी है ना एस्टिमेशन बनाने के लिए बोल दिए थे। तो अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसका है ना प्रॉपर है ना फंक्शन हो। उसके अलावा इस बिल्डिंग को किसने बनाया है उसको लेकर भी है ना हम लोग ने शॉप्स का आवंटन से लेकर या फिर है ना कुछ नॉन फंक्शनल है चीज़ें है ना फंक्शनल नहीं हो रहे, उसको लेकर आज है ना निरीक्षण किया और वापस है ना समिति के सामने इसको पूरा चीज़ें रखेंगे। इसको जल्दी से जल्दी है ना इसको चालू कराने के लिए और या दुकानों को आवंटन करने के लिए क्या प्रक्रिया नियम अनुसार किया जाना चाहिए वो करा। सड़क सुरक्षा समिति में बहुत सारे इशू को लेकर डिस्कशन किए थे। नगर निगम का भी ना लगातार डायरेक्शन है, नगर निगम अपना एरिया में कार्रवाई करे एंड लोगों को रिहैबिलिटेट भी करे, लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी बना रखे, सेम टाइम पब्लिक का इनकन्वीनियंस ना हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। शराबी पिता ने कर दी पुत्र की हत्या। मामला चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरा का है, जहां बीती रात एक पिता अपने साथियों के साथ घर पहुंचकर शराब पी रहा था। इतना ही नहीं, शराबी पिता द्वारा अपने बेटे को शराब पीने का दबाव दिया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर युवक की मां और पत्नी को पिता द्वारा अश्लील गालियां भी दी जा रही थी, जिसका विरोध करने पर पिता ने शराब की बोतल से पुत्र के सिर पर वार कर दिया। इस घटना में पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इधर पुत्र की मौत के बाद हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा पिता के साथ रात में शराब पीने वाले उनके साथियों की
पुलिस तलाश कर रही है। घटना के संबंध में मृतक की मां और पत्नी ने इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि असद सिद्दीकी को इसके पिता सिरील सिद्दीकी ने शराब की बोतल से वार करके मारा है, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। नहीं, मेरे बेटे का कल रात में 12:30 बजे फोन आया। उसने बोला मेरे पापा की और मेरी लड़ाई हुई है, मेरा सर फोड़ दिए पापा। मैं वही बेटा तुम जाओ डॉक्टर को दिखा लो। हम सोचे हल्का फुल्का इनकी लड़ाई होती रहती रही, हमेशा होती रही लड़ाई हल्की फुल्की, कि नहीं मालूम था कि इतना मारपीट हुई है। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए, मगर जब सुबह भी मेरी सुबह तक उससे बात हुई है अच्छे से, मैं वीडियो कॉलिंग भी सुबह उसको किए हैं। अभी 11:30 12:30 बजे फोन आया कि मेरा बेटा नहीं है। 20 साल गए। हमारा नाम नाजरीन सिद्दीकी है, असद सिद्दीकी की वाइफ। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि वो थाने में बैठा हुआ था रिपोर्ट लिखाने पापा के खिलाफ। मेरे पास फ़ोन आया था वहीं से कि पापा ने मुझे मारा है, मेरे सर से बहुत खून बह रहा है, मैं होश में नहीं हूँ और हो सकता है मैं कल तक मर जाऊँगा, तो आप बता देना मेरी माँ से। और माँ वो पापा रोज़ उसको दारू पिलाते थे, अपना भी पीते थे, उसको रोज़ नशा कराते थे और अपना यासी करते रहते थे। उनको कोई परवाह नहीं किसी भी रिश्तेदारों की, ना माँ की, ना बेटी की, ना बहू की, ना नाती की। पिताजी ने ही मारा है। कल दादू उनके फ्रेंड आए हुए थे, दादू तिवारी नाम है उनका। ये नहीं पता मुझे। चंद्रपुर का है। वो आया था तो इनकी माँ को बहन को गाली दे रहा था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को बहन को गाली क्यों दे रहे हो, तो इनके पति ने कहा कि देने दो, वो इसी लायक है। तो उनको गुस्सा आ गया, मारपीट हुई तो उन्होंने शराब की बोतल उनके सर पे मार दी, मेरे पति के। तो फिर वो गए थे वो रिपोर्ट लिखाने। मेरे पति को मेरे ससुर ने मारा है, सिरील सिद्दीकी। वहीं सनसनीखेज हत्या की वारदात के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई, तो उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। युवक की जो मौत हुई है वो मौत नहीं है, हत्या का मामला है। उसका पिता अपने एक दोस्त के साथ बैठ के घर में शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर उसके पिता ने उसकी माँ को गाली बकी युवक के। इस पर से लड़के ने पिता को बोला और नाराज़गी जाहिर की, जिस पर पिता ने शराब की बोतल से उसके पहले हाथ में मारा, फिर सिर में प्रहार किया। उसके बाद वो थाने पे रिपोर्ट करने आए तो थाने पे मुकदमा कायम कर मेडिकल के लिए बिछिया भेजा गया था। बिछिया हॉस्पिटल में मेडिकल के बाद उनको डिस्चार्ज किया था, पर देर रात उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई तो उनको पुनः एडमिट कराया गया, जिसमें कल मृत्यु हो गई थी। आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर गिरफ्तार कर दिया गया। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत। मामला नई गढ़ी थाने के जोधपुर गांव का। इस घटना में 3 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना तेज रफ्तार कार व ऑटो की भिड़ंत से हुई है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह घटना उस समय घटित हुई जब सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को ठोकर मार दी। घटना के बाद जहां कार अनियंत्रित होकर पलट गई, वहीं ऑटो में सवार लोग भी ऑटो समेत उछलकर सड़क से दूर जा गिरे। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस बल भी पहुंच गया और सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को निकाला गया, जिसमें ऑटो चालक बबलू केसरवानी समेत राम सजीवन साकेत की मौके पर ही मौत हो चुकी। वहीं गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कलावती साकेत ने भी दम तोड़ दिया। इसके अलावा कार चालक पप्पू यादव की भी रास्ते में ही मौत हो चुकी है, जिसे परिजन रीवा संजय गांधी अस्पताल लेकर जा रहे थे। हालांकि इस हादसे में घायल हुए 3 लोगों को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे का शिकार हुए लोग काम की तलाश में यूपी जा रहे थे। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ
किराना प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। सभी हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। पता याद रखें, न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691585227। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। सिमरिया बाईपास के समीप भी भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बोलेरो और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों में बच्चे, महिलाएं व कई अन्य पुरुष शामिल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक इस भीषण सड़क दुर्घटना में भी 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज संजय गांधी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार शुरू थी। इसी बीच वहां से एक एम्बुलेंस गुजरी, जिसके चालक व एम्बुलेंस में मौजूद चिकित्सक द्वारा सभी घायलों को संजय गांधी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। ये घटना है 1:30 बजे की घटना। कार और बोलेरो से एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। इसमें बच्चे भी हैं? बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 लोग बच्चे हैं। ये कुछ जानकारी नहीं है, ये आपस में ये जा रहे थे, आपस में टक्कर हुई है। मैं वहाँ से निकल रहा था तो अब अचानक एक्सीडेंट हुआ, तो हमको इनको लाद के लाना पड़ा यहाँ। एम्बुलेंस का काम? हाँ, मैं एम्बुलेंस का काम करता हूँ। क्या नाम है? कमलाकर वर्मा, EMT कमलाकर वर्मा। मोबाइल के लिए महिला की हत्या घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरी की बताई जा रही है, जहां 45 वर्षीय गीता रावत की पत्थर से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरी में बुधवार की शाम मोबाइल के विवाद में एक बड़ी घटना घटित हो गई, जिसमें एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृत महिला का नाम गीता रावत है। परिजनों के मुताबिक घायल महिला को बुधवार की शाम संजय गांधी हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया यह जा रहा है कि महिला पर पत्थर से हमला किया गया, जिसकी वजह मोबाइल का विवाद बताया जा रहा है। संजू सोंधिया नामक युवक द्वारा विगत कुछ दिन पूर्व मोबाइल के लेन देन को लेकर भी विवाद किया गया था। इसी बात को लेकर संजू सोंधिया ने इसे पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाबूलाल कोल घटना उसमें ये हुई है, संजू सोंधिया जो था मोबाइल 1 महीना पहले चुराया था। तो वो हमको लोकेशन बोला कि चाचा तुमको लोकेशन मैं दूंगा, हमको खर्चा चाहिए। तो हम बोला कि बेटा तुमको खर्चा देंगे, लेकिन पहले मोबाइल मिल जाए। मोबाइल मिला, फिर उसके बाद मोबाइल दोबारा पुन चोरी चला गया 10 दिन 15 दिन के बाद। तो फिर उसके बाद संजू बोला कि हमको खर्चा चाहिए जो लोकेशन बताया हम। तो हम कहन बेटा ऐसा है कि हम लोकेशन बताया हो तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जब कभी होगा तो देंगे। जी सर, ये में बात भई है। फिर उसके बाद वो बोला है कि तोरे पास कभी पैसा पूछेगा नहीं। सर ये कॉल मारा है 3 बज के कुछ मिनट में। गीता कोल पत्नी है। पुलिस का सूचना फिर जब यहाँ 108 का बुलवाए हैं, 108 आई है, फिर यहाँ से सूचना दी है सिटी कोतवाली को। फिर सिटी कोतवाली से पुलिस आई है तो यहाँ अपने उसमें लिए है, रिमांड में लिए है, मतलब क्या कैसा हुआ है। गिरफ्तार हो गया? हाँ, वो गिरफ्तार है। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिला मृत पाई गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर कार्यवाही कर रही है। हालांकि घटना कारित करने वाला युवक फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 28/10/20 को शाम 3 बजे ये सूचना मिली थी कि एक महिला को एक शख्स पत्थर मारा है, संजू सोंधिया, तो अस्पताल में ख़त्म हो गई है। इस सूचना पर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग तत्काल गए, मैं स्टाफ के
वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अस्पताल पहुँचे तो महिला मृत हालत में मिली थी और वो उसका जो पति है वो बताया कि मेरी पत्नी को संजू सोंधिया गले के पास पत्थर मारा है जिससे उसकी मौत हो गई है। आज जो है आज उसका जी मोबाइल का कोई विवाद बता रहे हैं? मोबाइल का इनका कोई विवाद था, लेन देन का, इसी पर से इनका विवाद था पहले से। शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते रीवा शहर के कोचिंग संचालकों को नहीं है लोगों की जिंदगी से कोई सरोकार। कोरोना संक्रमण की वजह से जहां सभी शैक्षणिक संस्थानों को अभी भी चलाने की अनुमति शासन द्वारा नहीं दी गई है, यहां तक कि स्कूलें भी संचालित नहीं हो रही हैं, मगर शहर में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थान शासन प्रशासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर कोचिंग संचालित करते देखे जा रहे हैं। रीवा में संचालित होने वाले कई कोचिंग संस्थानों के संचालकों को पैसा इतना प्यारा है कि ये प्रतिबंध होने के बाद भी शासन प्रशासन के नियमों को धता बताकर कोचिंग संचालित करते हैं और इस महामारी के दौर में लोगों की जिंदगी दांव में लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रीवा शहर में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संचालित की जा रही हैं, जहां पर धड़ल्ले से छात्र पहुंच रहे हैं और कोचिंग संचालक मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों को संकट में डालने का काम कर रहे हैं तथा शासन प्रशासन के नियमों को भी दरकिनार कर रहे हैं। फिर चाहे वो रमागोविंद पैलेस में संचालित दर्जनों की संख्या में कोचिंग संस्थान हो या पीटीएस बस स्टैंड समेत अन्य स्थलों पर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थान, सबका हाल यही है। कई जगह तो बाहर से शटर गिरा दिया जाता है और अंदर छात्रों की क्लासेस संचालित कराई जाती हैं। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कला मंदिर के समीप मूर्ति हटाए जाने के विरोध में बजरंग दल व अन्य संगठन उतरे सड़कों पर, जताया विरोध। रीवा कलेक्टर ने शिल्पी प्लाजा समेत आसपास के एरिया का लिया जायजा, बिगड़ी व्यवस्थाओं को बनाए जाने जारी किया निर्देश। शराबी पिता ने शराब की बोतल मारकर पुत्र को उतारा मौत के घाट, हत्यारा पिता गिरफ्तार। और 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 की मौत, दर्जनों लोग घायल। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।